जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज है 17 अक्टूबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह की अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहली खबर लगभग सभी लोगों ने जान लिया होगा कि रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 15 अक्टूबर 2025 की खबर है, जिसमें कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को यहां पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत पहली है पेन्यूरी ग्रांट, जो कि पहले 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था, अभी उसको बढ़ा करके 8,000 रुपये कर दिया गया है। 100% की वृद्धि यहाँ पे की गई है। इस कदम से 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिक तथा उनकी बीन नारियों को आजीवन आर्थिक सहायता और निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है। इसके अलावा 2 आश्रित बच्चे जो कि कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक या फिर 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही बीन नारियों के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे शिक्षा के अवसरों को सशक्त सहायता मिलेगी। तीसरा है कि विवाह की अनुदान राशि प्रति लाभार्थी 50,000 रुपये थी पहले, अभी उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यह संशोधित अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम 2 पुत्रों के लिए विवाह और पूर्व सैनिकों के पुनर्विवाह पर लागू होगा, बशर्ते कि ये विवाह इस आदेश जारी होने के बाद संपन्न हुए हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होगी। इसी के संबंध में राज्य सैनिक बोर्ड का लेटर यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। कैंसिलेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एप्लीकेशन फॉर केएसबी ग्रांट, यानी कल्याणकारी योजनाओं के लिए केएसबी अनुदान आवेदन रद्द करने के संबंध में है। पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि इट इज इन्फॉर्म दैट द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता में 100% की जो वृद्धि स्वीकृति प्रदान की है और यह संशोधन 1 नवंबर 2025 से लागू है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सवाल ZSW are requested to give wide publicity amongst the ESM community under your area of responsibility to apply the revised welfare scheme applications after 1 नवंबर 2025। अतः सभी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में पूर्व सैनिक समुदाय को सूचित करें कि संशोधित कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन 1 नवंबर 2025 के बाद ही जमा करें। तीसरा जो पॉइंट है, इफ अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट the Jila Sainik Welfare Officers reject the all applications and informed to the applicant to resubmit against after 1st November 2025 so that the applicant can avail new revised financial assistance। यदि किसी आवेदक ने 1 नवंबर 2025 से पहले आवेदन किया है तो संबंधित जिला सैनिक वेलफेयर जो ऑफिस है उन आवेदनों को अस्वीकार करें और आवेदनों को सूचित करें, जो आवेदक हैं उनको सूचित करें कि 1 नवंबर 2025 के बाद पुनः आवेदन करें ताकि उन्हें संशोधित वित्तीय सहायता का लाभ मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है और आपको भी यहाँ पर इसके संबंध में ध्यान देना होगा कि 1 नवंबर 2025 के बाद ही आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपको जो रिवाइज रेट है उसके हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। दूसरी जो खबर है महत्वपूर्ण खबर है और ये राजस्थान से निकल के आ रही है कि कर्मचारी की मृत्यु पर माता पिता को अब 50% पेंशन मिलेगी। भजनलाल सरकार प्रदेश की विकास और आमजन के हित में लगातार बड़े फैसले ले रही है। शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें कर्मचारियों, विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कर्मचारियों की मृत्यु पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन को 20% से बढ़ा करके अब 50% करने का निर्णय लिया है। साथ ही यहाँ पर कई अन्य फैसले लिए गए, लेकिन महत्वपूर्ण ये जो खबर है क्योंकि कर्मचारियों की मृत्यु पर माता पिता को भी अब सीधे आधे यानी कि 50% पेंशन मिलेगी। अगली जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज की तरफ से इलाहाबाद जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है आपको सभी को शेयर भी करनी चाहिए कि इस पर से पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, धोखेबाजों से सावधान। यहाँ पे बताया गया है कि सभी को सूचित किया जाए कि निम्नलिखित फेक यानी कि जाली संदेश, झूठा संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अभी ये मैसेज क्या है
काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने इस तरह का मैसेज देखा होगा, जिसमें कि पीसीडी इलाहाबाद में पेंशन संबंधी एक नई ब्रांच बनी है। कोई भी सैनिक अपनी सही पेंशन की जानकारी तथा पेंशन संबंधी किसी समस्या के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी समय निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, सही जानकारी ले सकता है। नए डिजिटल पीपीओ की सभी के जारी हो रहे हैं और अपने ई डिजिटल पीपीओ की स्थिति की जानकारी लेने के लिए भी आप इन संपर्क नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, इस मैसेज को जितना हो सके शेयर फॉरवर्ड करें ताकि किसी को सही जानकारी लेने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। ये मैसेज है जिसमें कि इंचार्ज हेड का नंबर दिया गया है, ब्रांच हेड का नंबर दिया गया है और ब्रांच सी को हेड का नंबर यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये मैसेज बिल्कुल भी गलत है। आप इस तरह का यदि किसी को यहाँ पर रिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको चूना लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसी मकसद से यहाँ मैसेज तैयार किया है। यहाँ पे बताया गया कि कृपया ध्यान दें, पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने ऐसे कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति या फिर एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। उपरोक्त या इस प्रकार के किसी भी संदेश से सावधान रहे। दूसरा है कि ऐसे धोखेबाज पेंशन संबंधित काम को कराने के एवज में आपसे रिश्वत भी मांग सकते हैं। ऐसे धोखेबाजों से आप बच के रहना है, उनके झांसे में नहीं आना है। पेंशन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के आधिकारिक कॉल सेंटर नंबर 1800-180-5325 का उपयोग करें। अपने पेंशन संबंधी विवरण देखने या फिर शिकायत यदि कोई हो तो दर्ज करने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके स्पर्श पोर्टल www.spursedefensepension.gov.in पर लॉगिन करें। सतर्क रहें, स्वयं को धोखाधड़ी से बचाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि पीसीडीए के द्वारा जारी किया गया है। काफ़ी लोग इस तरह का जो फेक मैसेज है, जो यहाँ पे रेड लेटर में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का मैसेज अभी भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पीसीडीए ने यह मैसेज और यहाँ इंपॉर्टेंट संदेश जारी किया है। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ से निकाल पाएंगे पूरा पैसा, 75% की सीमा होने के दावे को यहाँ पर खारिज किया गया है इनके द्वारा। बताया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी अपनी भविष्य निधि से 100% राशि निकाल पाएंगे और साथ ही उन दावों को यहाँ पे खारिज किया गया जिसमें निकासी पर 75% की सीमा होने का दावा किया गया था। इस नियम के बारे में विस्तार से बताते हुए ईपीएफओ ने बताया कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी 75% राशि निकाल सकता है और 1 साल बेरोजगार रहने के बाद पूरी राशि को निकाल सकता है। ईपीएफओ ने आगे कहा कि कर्मचारी अब शादी और घर आदि के लिए 1-1 साल के अंतराल पर भविष्य निधि से पैसा निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 5 से 7 वर्ष की थी। ईपीएफओ की ओर से कहा गया है कि अभी तक 13 अलग अलग कैटेगरी थी और उनमें अनगिनत नियम थे। इसके कारण लोगों को क्लेम रिजेक्ट होते हैं। अब इन सभी नियमों को आसान बनाकर एक यूनिफॉर्म प्रावधान बना दिया गया है, जिससे पैसे बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन की आसानी से निकाले जा सकते हैं। अगली खबर पूर्व सैनिकों की जॉब से रिलेटेड है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला परिचालन में पूर्व सैनिकों को सशक्त बनाने के लिए डीजीआर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये खबर 15 अक्टूबर 2025 की है, जिसमें बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने हमारी सहायक कंपनियों में कोयला लोडिंग और परिवहन में पूर्व सैनिकों कंपनियों को शामिल करने के लिए पुनर्वास महानिदेशक डीजीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष श्री पीएम प्रसाद ने ईएसएम कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो एमसीएल में लगभग 30% कोयला लोडिंग और परिवहन का काम संभालती है। अभी यहाँ पर जो कोल इंडिया के साथ डीजीआर का एमओयू साइन हुआ है, उसका सीधा फायदा पूर्व सैनिकों को मिलेगा। जॉब यहाँ पे क्रिएट होंगी, चाहे डीजीआर के माध्यम से या फिर पूर्व सैनिक निगम के माध्यम से मिलेगी, लेकिन जॉब क्रिएट होगी, पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। जो भी कोल इंडिया कंपनीज हैं भारत के अलग अलग शहरों में हैं, तो पूर्व सैनिक इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि डीजीआर के माध्यम से इससे संबंधित जॉब की जो रिक्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। अगली खबर पूर्व सैनिकों की जॉब से रिलेटेड है। डीजीआर के द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 29 अक्टूबर 2025 को 7 बजे यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सूर्योदय ऑडिटोरियम, विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल।
और यहाँ पर आपको ESMI कार्ड और 5 कॉपी ऑफ रिज्यूम या फिर बायोडाटा की लानी है। रिज्यूम या बायोडाटा आपको बनाना नहीं आता तो आप किसी साइबर कैफे से बनवा सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड जो पूर्व सैनिकों को जॉब दी जाती है, जिसमें सिक्योरिटी हो या PSO हो, सुपरवाइजर, गार्ड, ड्राइवर, मशीनरी ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टेक्नीशियन, नेटवर्क टेलीकॉम, वेल्डर्स, आर्टिसन, ऑटोमोबाइल, एविएशन, वेपन टेक्नीशियन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर, गार्ड से रिलेटेड या फिर जो फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ इंक्वायरीज नंबर दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं।